जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों को, कैसी तबीयत है आपकी? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो है ना हम लोगों ने प्रेडिक्शन यही थी हमारी डेली फोरकास्ट की फ्राइडे वाले दिन, कि जो है ना हमारा ये अगर लेवल ब्रेकआउट हो जाता है ना 25 का लेवल है, 25 से 24 का लेवल ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता है, तो देन जो है ना आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने 200 पिप्स उठाए थे, हमारा टीपी जो है ना यहाँ पे हिट हुआ था। तो ये यहीं से जो है ना मार्केट दोबारा ऊपर रिवर्स हो गया। अच्छा, अभी तो यहाँ से हमें जो है ना 250 पिप्स मिले हैं। तो वो ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को बताया था, लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ये ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूट की थी। तो बाकी ये है कि हम लोग अब जो है ना अगले वीक जो है ना गोल्ड हमें क्या एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड हमें जो है ना दे सकता है, चाहे बाय हो चाहे सेल हो। दे तो हम गोल्ड की जो है ना आने वाली प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं, अगले वीक जो है ना हमें क्या देगा। अच्छा, अभी हम लोग पहले चलते हैं मंथली कैंडल। तो आई थिंक बुलिश ही है। हाँ, मंथली कैंडल तो अच्छा, यहाँ पे देखिए मंथली कैंडल में क्या सीन हुआ है। अच्छा, मंथली कैंडल के अंदर ना मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई कैंडल बनाई है, लेकिन वो सप्लाई कैंडल का मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। और देख रहे क्या सीन हुआ है। ठीक है, हाई ब्रेक कर दिया और मार्केट ऊपर निकल गई है अपना, मतलब प्रीवियस हाई जो है ना इसने ब्रेक कर दिया। ये ना सप्लाई कैंडल का हाई है, ठीक है, ये लाजमी मार्केट टेस्ट करेगा। ऐसे नहीं इसको जाने दे सकता, ऐसे छोड़ नहीं सकता इसको। तो अब वीकली में चलते हैं। तो वीकली के अंदर ना आपको मैंने पहले बताया कि ये वाले जो गोल्ड के एरियाज हैं ना ये पेंडिंग पड़े हैं। गोल्ड इन एरियाज तक लाजमी आएगा और मैं इन एरियाज से बाइंग करूंगा फॉर स्विंग के लिए। ठीक है, गोल्ड यहाँ से बाइंग है फॉर स्विंग। मैंने इसके लिए जो है ना मैंने ग्रुप में कई बार बताया कि मैं यहाँ से जो है ना 1000 पिप्स के लिए जो है ना बैठूंगा। मुझे 1000 पिप्स चाहिए इससे। इस मूव से ना यहाँ से तकरीबन मार्केट आए, फिर यहाँ से जो है ना 50 तक 31 50 तक बैठूंगा। तो यहाँ से फिर हम सेलिंग जो है ना देख सकते हैं। तो बाकी पहले सैलरी देखनी है हम लोगों ने, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है ना, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करते करते चलती है, ऐसे नहीं चलती। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं। देखो, हम लोगों ने टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं ना, तो हम लोगों को फंडामेंटल्स को याद रखना पड़ता है कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप टेक्निकल्स के हिसाब से जो है ना बाइंग करते जाओ, सेल करते जाओ। अब ना हम लोग फंडामेंटल की टेक्निकल की बात करते हैं सेलिंग के बारे में। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर है आपको ये चीज़ दिख रही है कि गोल्ड जो है ना ये सीन कर रहा है कि अपना यहाँ पे इस पोर्शन पे आए टेस्ट करने। पर मैं पता क्या बात करता हूँ कि गोल्ड हमेशा ट्रैप करता है, गोल्ड को ट्रैपिंग करने की आदत है। अब ये देखें यहाँ पे क्या सीन होगा, गोल्ड यहाँ पे जो है ना अपना इस ये वाला जो है ना इसने बनाया है, आई थिंक इवनिंग स्टार के मॉर्निंग स्टार इसे कहते हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन है। यहाँ पे बनाया इसने सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है, टॉप पे ये बनाई इसके सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है। लेकिन यार बात वही है कि ना ये सेलिंग की इंडिकेशन हम इसे मान ही नहीं सकते। अगर इसके हिसाब से सेलिंग की इंडिकेशन ये है तो मार्केट तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, फिर मार्केट तो इस लेवल तक आ सकती है। तो इतना तो नहीं गिरना अभी गोल्ड ने, क्योंकि गोल्ड अभी टैरिफ के जो हालात चल रहे हैं अमेरिका के, वो कौन सा अभी स्टेबल हो चुके हैं। तो गोल्ड में बाइंग मजीद है। अच्छा, आप बात करते हैं दूसरी। अब गोल्ड जो है ना ओवरबोट हुआ पड़ा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है, फंडामेंटल्स भी ओवरबोट हुआ पड़ा है। लेकिन अब बात पता क्या पे आती है, मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ। हम आ गए H4 टाइम फ्रेम के अंदर। हम आ गए H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे ना एक क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, तो मार्केट एक पैटर्न बना रही है जिस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऐसे ही है। अब यहाँ पे बड़े लोग ऐड होंगे, देखना यहाँ से बड़े लोग ऐड होंगे जो कि ना बाइंग सेलिंग के लिए होंगे। तो यहाँ पे अब होगा क्या, क्योंकि मुझे पता है गोल्ड ऐसे काम करता है, गोल्ड काम ही ऐसे करता है। अब वो यही बोला एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड यहाँ तक आता है, या मुझे बताएं लोग सेलिंग में ना बैठ जाए। अगर ये वाला पैटर्न काम कर गया ना तो मुझे बता देना, अगले वीक में काम ही नहीं करेगा। ऐसे ही होना, नेक्स्ट वीक में काम नहीं करना, सेलिंग आएगी जरूर। ठीक है, पर हमने सेलिंग को नहीं, हमने फंडामेंटल को भी कैप्चर करना है भाई, फंडामेंटल भी चेक करने हैं। अब देखो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है ना गोल्ड ऐसे मूव कर रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बना दिया जी इसने। पर मैं कहता हूँ ये हेड एंड शोल्डर है ही नहीं, सेलिंग आ गई है जो होनी है। क्योंकि ये तो टेस्ट हो गया ना, इसके बाद टेस्ट यहाँ पे अब होगा पता क्या चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे होने वाला ये है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर मार्केट ने, हम H1 में चलते हैं आपको क्लियर नजर आएगा। अब यहाँ पे ना मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। तो अब मार्केट ने यहाँ पे जब ये सीन करना है ना कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो ऊपर बना पड़ा है। तो अब हम लोग क्या चीज देखेंगे, हम लोग ये चीज देखेंगे कि गोल्ड यहाँ पे ऊपर जाए,
हमें दे ऐसी कैंडल दे, ये वाली कैंडल बनाए, ऐसी मार्केट के यहाँ पे एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर हिट करे, ठीक है। फिर हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। 15 मिनट के अंदर हम क्लियरली देखेंगे ये चीज के गोल्ड का एरिया ये वाला बनता है रिवर्सल, ये गोल्ड का एरिया रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्स आनी है, यहाँ से फॉर बाइंग नहीं है। यहाँ पे लोगों के अब इस एरिया के ऊपर क्या होगा, गोल्ड के एसएल ही पड़े होंगे ना, लोगों के नेक लाइन के ऊपर एसएल पड़े होते हैं, तो मार्केट अगले वीक में अंदर जो है ना मार्केट हिट कर देगी नेक्स्ट वीक के अंदर। तो यहाँ पे ये एफवीजी पड़ा है गोल्ड का, ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है इधर, तो मार्केट ने आना है ऊपर, मार्केट एसएल हिट करेगी, लिक्विडिटी एसएल का नाम है ना, लिक्विडिटी एसएल हिट करेगी, फिर एसएल हिट करके फिर मार्केट आएगी H1 की कैंडल की क्लोजिंग नीचे देगी इस जोन के, ओके हो गया। इस जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, नीचे देगी। अगर नीचे देती है तो भाई जो कंफर्मेशन फिर हमें मिलती है कि सेलिंग पॉसिबिलिटीज हैं, फिर हम लोग सेल के लिए बैठ सकते हैं। फिर तो हमारा टारगेट भी 88 और 50 का लेवल होगा, 2988 और 2950 का। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती एशियन सेशन के अंदर, तो हमें फिर गोल्ड बुलिश भी मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। गोल्ड हमें यहीं से बुलिश भी मिल सकता है अगर कोई न्यूज नहीं आती, क्योंकि अगर आप एक चीज देखो ना तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो बेरिश शिफ्ट हो गया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना बेरिश के अंदर आ रहा है, अपने हायर लोज मेंटेन किए हुए हैं गोल्ड ने। अब ये चीज देखें ना, आप खुद देखें अपना ये साफ पड़ा हुआ है ना हेड एंड शोल्डर। मुझे बताएं इतनी आसानी से थोड़ी ना लोग रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट दे देंगे, ये मार्केट मेकर भी कोई चीज होती है, बैंकर्स भी कोई चीज होती है यार, इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि मार्केट तो पहले ओवर बाइंग हुई पड़ी है। मुझे बताएं यहाँ पर एसएल हिट नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एसएल हिट तो होंगे लोगों के। हमने अपनी एंट्रीज अगर लेनी है ना तो हमने एग्जैक्ट जगह से लेनी है। तो नेक्स्ट वीक में ना हम लोग मंडे को पता लग जाएगा कि मार्केट की मूव किस तरफ होने वाली है। अगर ये जो ज़्यादा चांसेस मेरे बुलिश के भी लग रहे हैं, मुझे बेरिश के भी साइंस मिल रहे हैं और बुलिश के भी मिल रहे हैं, पर मैंने अब अगले वीक में अंदर ना मैंने मंडे वाले दिन मैं हो सकता है ट्रेड ना करूं। मंडे वाले दिन सिर्फ मैं मार्केट को देखूंगा कि मार्केट कर क्या रही है, क्योंकि ये सीन यही हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अब डाइवर्जेंस भी क्रिएट करेगी, एसएमटी डाइवर्जेंस क्रिएट करेगी। इसके बाद जो है ना हमें अगले वीक में जो है ना वेक ऑफ की स्ट्रेटजी भी मिलेगी, वो भी फॉलो हो सकती है। तो अब ये सीन है कि गोल्ड भाई सीधा सीधा बात है, ये बाइंग है, ये रिटेस्ट एरिया है, गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा सेल दिखाएगा फिर ऊपर निकल जाएगा, ऐसे करेगा गोल्ड। फिर ऊपर जाके क्या करेगा, ऊपर जाके लोगों के एसएल हिट करेगा, हमें हमारी जो एंट्रीज यहाँ से प्लान होगी। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, क्लोजिंग वेट करनी है, क्लोजिंग का कैंडल की क्लोज नीचे होगी तो देन हम जो है ना इसके अंदर एंटर होंगे फॉर सेल के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं एंटर होना। तो ये हमारे लिए भाई सीधी सीधी है, ठीक है। ये अब जो है ना मार्केट एक ऐसे लेवल पे खड़ी है कि जो है ना हमारा सेल भी आ सकती है और बाइंग भी आ सकती है। तो इस हिसाब से जो, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, कभी भी ये बात याद रखना है, हेड एंड शोल्डर डबल टॉप ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वर्क नहीं करते। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मिलेंगे 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, उसके अंदर तो आपको फॉलो कर देते हैं ये। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम के ऐसे तो हर बंदा प्रॉफिट कर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना किसी का लॉस ही नहीं होगा अगर ये चीज़ फॉलो होती हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। मुझे बताएं कौन से ऐसे, मैंने आज तक जो है ना बड़ा कोई टाइम फ्रेम में ना ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप देखा ही नहीं है, मैंने नहीं तो ये चीज़ें देखी हैं। मुझे इतना पता है जो गोल्ड बता रहा होता है ना, गोल्ड एक्चुअल में जो है ना एक किस्म की अफवाह चल पड़ती है, कहते हैं ना कि वो काम हो जाता है, लेकिन गोल्ड उसके ऑपोजिट करता है। मुझे तो इस बात का पता है, अगर ये बाइंग बाइंग करते हैं ना गोल्ड, अब ये सेल सेल हो रहा है, ठीक है, आज आपको नेट पे मिलेगा सेल 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 सेल, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है ये बाइंग निकल जाना है, ये निकल जाना है बाइंग, ये बाइंग निकल जाना है, क्योंकि इसने अफवाह डाली हुई है कि भाई बाइंग की है, ये इसने जो है ना अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। ये चीज़ होगी गोल्ड की आने वाले टाइम के अंदर हमें मिल जानी है, ठीक है, ये हो सकती है। क्योंकि गोल्ड जो दिखाता है वो करता नहीं है, समझ आई। गोल्ड को बड़े समझ के ट्रेड करना पड़ता है, ऐवी तो नहीं। गोल्ड बहुत हाई वोलेटाइल वाला होता है पेयर, गोल्ड के अंदर हर बंदा प्रॉफिट नहीं कर पाता, ठीक है। जो बंदा गोल्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाता है फिर वो उसको जरूरत भी किसी चीज़ और की नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ होती है गोल्ड के अंदर। तो हमें गोल्ड को बड़े ध्यान से अगले हफ्ते जो है ना ट्रेड करना पड़ना है। तो बाकी ये है कि गोल्ड वही एरिया है कि गोल्ड हमें जो है ना यहाँ से सेल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सेलिंग आएगा जरूर, एकदम से आना। ये देखें एकदम से ही आई है कैंडल, क्या हुआ एकदम से कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ठीक है। ये 3000 पिप की बनी है कैंडल, 300 पिप की कैंडल, 3000 कह रहा हूँ, 300 पिप की
जो है ना एक कैंडल बन गई है, 300 भी नहीं यार, ज्यादा बनी है तकरीबन ये 320 पिप के करीब जो है ना कैंडल बन गई एक चवन की। ऐसी सेलिंग आनी है अगले भी, आगे भी हमें सेलिंग ऐसे ही मिलनी है। तो बहरहाल ये चीज़ है भाई गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को हम करेंगे वेट इसका नेक्स्ट वीक मंडे के दिन। तो ये जोन ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड हमें जो है ना इस पोजीशन में जाते हुए दिखेगा, फिर यहाँ से सेल आ सकता है। ठीक है, पर अगर जो है ना गोल्ड अभी ना ये सीन नहीं करता तो गोल्ड यहाँ से सेल आएगा जरूर, पर थोड़ा आएगा, यहाँ से फिर उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने ऐसे हिट करने हैं, ऐसे सेलिंग नहीं आनी। तो क्योंकि ये हमें मंडे वाले दिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं देगा। तो बस ये चीज़ होगी, बाकी और कुछ भी नहीं है गोल्ड, और कुछ भी नहीं है इसका, टेक्निकल इतना खास है ही नहीं है। बाकी ये एक कॉमन सेंस की बात है, आप चीज़ को समझ रहे हो। तो आपको पता है कि गोल्ड हेड एंड शोल्डर सीधा सीधा बनाया, फॉर सेलिंग की इंडिकेशन दे रहा है, पर लोग ये जो गोल्ड बता रहा है वो होना ही नहीं है, नहीं होना। ये वीकली फोरकास्ट है मेरी। अब इस पे ट्रेड करेंगे मंडे वाले या दिन या ट्यूसडे के दिन। हम लोग वही हैं, हम लोग जो है ना 60-70 पीप वाले हैं भाई, 100 पीप वाले बस। 100 पीप लिए बस मार्केट से निकल गए बस, इंट्राडे ट्रेडर। हम लोग इतना नहीं होल्ड करनी है, मैंने होल्ड की हुई है, मैंने तो बाइंग की मैं बाइंग के अंदर होल्ड करना पसंद करता हूँ गोल्ड को स्पेशली। मैं बाइंग सेलिंग के अंदर नहीं इसको होल्ड करता। तो बहरहाल मेरे तरफ से ये जो सीन चल रहे हैं, तो अभी जो है ना गोल्ड की अभी इंडिकेशन नहीं पता। ठीक है, हम 15 में जाओ ना तो ये गोल्ड का एरिया बनता है फॉर सेल के लिए, तो मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा गोल्ड को। ठीक है, ये एफवीजी भी है और रेजिस्टेंस एरिया भी है, सप्लाई एरिया भी है, और इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी है ऊपर। तो ये मैं गोल्ड का करूंगा, गोल्ड में यहाँ से लगा के इसका टीपी 50 पिप जो है ना छोड़ दूंगा एसएल। तो अपना टीपी इसका खुला ही है। तो ये मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, सेल करूंगा अगर करना है तो। ठीक है, यहाँ से सेल करूंगा। अब यहाँ पे तो सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी तो फिर पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाने लोगों की और बाइंग भी होगी। तो बाकी ये वही टेक्निकल है मेरे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अब नेक्स्ट वीक देखेंगे ये क्या करता है।